जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, माँ काली माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन कैसे होंगे, क्या करें। तो ये मतलब अगर आप माँ को माँ ना समझ के आप शक्ति रूप में सोचोगे कि मुझे काली की शक्ति चाहिए, मैं माँ काली को सिद्ध करना चाहता हूँ, माँ दुर्गा को सिद्ध करना चाहता हूँ, या किसी भी देवी देवता को सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आप समझ लीजिए फिर देवी देवताओं को सिद्ध करने में तो अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि थे वो भी पार नहीं पा पाए, जो इतने वर्षों का तप करते थे। तो हमारी और आपकी तो कहीं कुछ हस्ती है नहीं उन सब के सामने। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप माँ काली के, माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे होंगे, आपको वो दर्शन, आपको क्या करना होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी, ऐसी ऐसी जानकारी लेके आऊँगी जो बहुत ही सरल तरीके से आपको आपके भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए और आपको बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल भक्त जो हैं, साधक जो हैं, भटक रहे हैं, वो गुरु बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ये सब टॉपिक अलग है। आज हम शुरू करते हैं माँ काली के साक्षात दर्शन कैसे होंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसको एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। अगर एक बच्चा है, उसको माँ की गोद में जाना है, एक बच्चा जिसको चलना भी नहीं आता, जिसको अभी बैठा हुआ है वो, तो अगर उसको अपनी माँ की गोद में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस बच्चे को अपने खिलौने, जिन खिलौनों से वो खेल रहा है, उन सब का त्याग करना पड़ेगा उसको। पहले वो जिन खिलौनों से खेल रहा है उन सब का उसको त्याग करना पड़ेगा। तो फिर अगर उसकी माँ कार्यरत है, कहीं किसी काम में बिजी है, तो फिर हो सकता है कि वो किसी को भेजे कि आप जाओ उसको गोद में ले लो, थोड़ी देर बहला लो। तो अगर आप बहल जाओगे गोद में, घूमने लगता है बच्चा, चुप हो जाता है, बहल जाता है, तो भी आपको माँ की गोद नहीं मिलेगी, माँ आपकी काम में बिजी रहेगी। आप तब भी नहीं बहलते हो माँ की गोद में जाने की, आपने ठान ली है, जिद लगा ली है कि दर्शन पाने ही पाने हैं माँ, तो माँ आपको फिर वो सब चीज़ें देती हैं जिनकी आपको तड़पन रही हो, जिनकी आपको ज़रूरत हो, जिसके लिए आप तरसे हो, फिर वो सब चीज़ें माँ आपको देती है। आप इसको बड़ा ध्यान से समझना। अगर आप फिर उसकी माया में फंस के फिर उसमें उलझ जाते हो तो भी माँ आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको माँ के दर्शन चाहिए तो आप पहले जिन खिलौनों से खेल रहे हो उनका त्याग करो। फिर जो माँ किसी और को उपलब्ध कराती है कि जाओ शिशु को चुप कराओ, बहला लो, फिर उसका त्याग करो। उसके बाद भी जब आप जिद पे लगे रहते हो कि माँ आपके दर्शन चाहिए, माँ आपके दर्शन चाहिए, तो फिर जिन चीज़ों का अभाव आपके जीवन में होता है, जब आप भक्ति लाइन पे चलते हो या कैसे भी चलते हो, हर इंसान के जीवन में अभाव होता है, फिर माँ आपको वो चीज़ें प्रदान करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माया में फंस जाते हैं, कहते हैं माँ ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया, तो वो भटक जाते हैं माँ को छोड़ के, माँ को बस एक फॉर्मेलिटी के उसमें रखते हैं, तो वो भी माँ के दर्शन नहीं पा पाते। जब इन सब चीज़ों से आप पार पा लेते हो, जब माँ देख लेती है कि नहीं ये किसी माया में नहीं फंसेगा, इसको कोई खिलौना नहीं चाहिए, कोई और संभाल रहा है, उसके पास नहीं रुक रहा है ये बच्चा, इसको हर चीज़, हर सुख दे के देख लिया लेकिन नहीं रुक रहा, तब माँ दौड़ी चली आएगी अपनी गोद में बैठाने के लिए। तब माँ जरूर अपनी गोद में बैठाएगी। तो बस समझना इतना ही है कि इन सब चीज़ों का, इन सब सुखों का, इन सब मोह जाल को जब आप तोड़ते हो और अपनी भक्ति मार्ग पे अग्रसर रहते हो, अपने जप तप को बढ़ाते हो, तो माँ आपको गोद में बैठाएगी बैठाएगी। और उसको शक्ति रूप में ना मान के उसको माँ के रूप में जब आप बुलाते हो ना, रो रो के दुआइयाँ करके,
तो आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं माँ को तड़प होती है कि मेरा बच्चा है, रो रहा है, मेरे को बुला रहा है, मुझे जाना है अपने बच्चे के पास। तो ये बात जब आप समझ लोगे तो फिर माँ मिल। तो यहाँ पे मेरे कहने का भाव इतना था कि जब आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ोगे, आप माँ को पाने की चाह में आगे बढ़ते हो, जब तब पूजा पाठ सब कुछ आप करते हो, तो माँ आपको ना हर सुख सुविधा देना शुरू हो जाती है। लेकिन आप उस सुख सुविधा का जब त्याग करके, हर चीज़ का त्याग करके, उस मोह माया को त्याग के अग्रसर रहते हो अपने मार्ग पे, जो तो माँ के साक्षात दर्शन आपको जरूर होते हैं। क्योंकि माँ से ज़्यादा अपने बच्चे से मिलने की तड़प और किसी में नहीं होती। एक बच्चा तो जानता ही नहीं है, एक माँ को पता है ना कि संतान उसके लिए क्या मायने रखती है। तो आप ये समझ लो कि आपसे ज़्यादा तड़प आपसे मिलने की माँ को है। जितना आप दर्शन के लिए तड़पते हो ना, माँ दर्शन दो दर्शन दो, तो उससे कहीं ज़्यादा माँ को होती है कि मेरे बच्चे ने मेरे को याद किया, मैं भाग के जाऊँ उसको गोद में उठा लूँ। लेकिन अगर वो बहल जाता है संसारिक सुखों से, तो फिर वो माँ की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता। लेकिन ये भी है कि माँ कोई आपकी सांसारिक माँ तो है नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूपा है। तो उसके लिए तो आपको अपने सारे विकार ख़त्म करके, तन के मन के हर विकार ख़त्म करके आपको खुद ब्रह्म में लीन होना होता है। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप आपने बनाना होता है। अपने विकारों को त्यागो, जो आपके मन में, जो आपके तन में चलते हैं, उन विकारों को त्याग के ब्रह्मचर्य का पालन करके किसी सिद्ध गुरु से मंत्र जाप लेके तन मन में हमेशा आपके मंत्र चले। तो ऐसे नहीं कि बस आप गए मंगलवार शनिवार माँ का दिन है, एक नारियल चुन्नी चढ़ाया माँ को कि माँ बस प्रसन्न हो गई। माँ आपको संसारिक सुख जरूर दे सकती है इस तरह से, लेकिन अगर आप माँ को प्राप्त करना चाहते हो तो वो ब्रह्म स्वरूपा है, और आपको अपने आप में भी ब्रह्म स्वरूप बनाना होगा। हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होगा। हर वक्त ध्यान मग्न, मंत्र जाप मग्न रहना होगा। उसके बाद माँ की प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अपने जो संसारिक विकार है पहले उनको ख़त्म करना होता है इंसान को। तो बस आज का भाव यही था। इस छोटी सी बात में बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि आप अपना मन के विकारों को स्वच्छ करें, अपने भावों में बहते रहें, अपने मंत्र जाप को करें ज़्यादा से ज़्यादा, खुद को, अपने मन को, क्योंकि तन में तो आने वाली नहीं है। माँ भगवती वास करेगी तो आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में वास करेगी। तो अपने हृदय को इतना साफ़ सुथरा बनाओ कि माँ वहाँ वास करे। अपने भाव को इतना साफ़ सुथरा बनाओ कि माँ वहाँ पे आके वास करे। और माँ से यही विनती करो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी माँ आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में वास करेंगी और ज़रूर करेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।